9th डी तक किसका कंप्लीट नहीं? खुशवंत, व्हाट हैपन बेटा, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ आप लोगों का? इवन आपको 9th यूनिट में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी थी, वो भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, वो बाकी सारा वर्क आपका टेक्स्ट बुक के अंदर ही है। इज इट? जानवी, आपका कंप्लीट है बेटा? मैम कौन सा वर्क? मैथ्स का बेटा, मेजरमेंट। यस मैम, बुक में तो कंप्लीट है। हाँ, तो 9th वाला जो हमारा यूनिट है वो हम लोग बुक में ही करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये पिक्चर बेस्ड है, या फिर आपके समझने जैसी चीजें हैं इसमें, कि मेजरमेंट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, या क्या इसकी यूनिट्स होती है। क्लियर? तो जिसको कंप्लीट नहीं है, आप लोग प्लीज जहाँ पे आपके व्हाट्सएप साइट या जहाँ पे भी आपका डिस्प्ले हो रहा है वहां से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। मैम क्या? व्हाट हैपेंस सना? मैंने बोला किसी बच्चे को नहीं। सना, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नरेश, आपका वर्क कंप्लीट है? यस मैम। एक्सरसाइज बी तक ही करना था ना कॉपी में, तो कॉपी में मैंने एग्जाम से पहले नहीं, आपके विंटर वेकेशन से पहले मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे 9th बी के, सिर्फ वो ही आपको नोटबुक में करना था, बाकी 9th ए से लेके डी तक पूरा ही आपको टेक्स्ट बुक में करना है। और ये ज्यादा टफ एक्सरसाइज है नहीं। और अपने एनुअल एग्जाम में 4 यूनिट्स आ रही हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका रिपीट होगा, इट मीन्स वो आपको पहले कराया हुआ है, बट आपके एग्जाम में वापस से रिपीट होगा। मैम कौन सा प्रैक्टिस वर्क? व्हाट हैपन? मैम कौन सा प्रैक्टिस वर्क? प्रैक्टिस वर्क, अगर आप डेली चेक करते हो अपना काम, कि जो भी मैम आपको भेज रही है उसको अगर चेक कर रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे 9th बी एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो मेजरमेंट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थे। क्लियर? मैम कौन सी डेट को? मैम हु इज आस्किंग दिस थिंग? कौन से डेट को? मैम आई यस सत्येंद्र। आपने जो ना एनिमल्स इन डेंजर आपने लाइव क्लास में सबको सेंड किया ना, वो हमको नोटबुक में करने का, बुक में? नोटबुक में आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो और वर्ड मीनिंग करते हो, और बाकी जो बुक एक्सरसाइज होती है वो आपको बुक में ही करनी है। क्लियर? देन अभी मैथ्स के सिलेबस में अभी नेक्स्ट अपना कौन सा यूनिट आएगा? मैम टाइम। टाइम। सिर्फ एक ही यस मैम। यूनिट बाकी है, और बाकी सारा हमारा हो चुका है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्कशीट ऑफ मेजरमेंट। क्लियर? अपनी टेक्स्ट बुक को आप खोलो, 9th डी एक्सरसाइज के बाद आपकी वर्कशीट है, and open this page in your textbook right now. This is page number 174. आप सबके पास टेक्स्ट बुक है अभी? यस मैम। बुक? Yes, Open ma'am. it, Yes, open page ma'am. number 174. और जिससे मैं पूछूं वो ही आंसर देगा। क्लियर? कृष्णम वंदे। नाउ मेजरमेंट में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो लेंथ को मेजर करना। लेंथ को मेजर हम कौन सी यूनिट से करते हैं? लेंथ को मेजर करने की यूनिट्स क्या होती है? सेंटीमीटर एंड मीटर। सेंटीमीटर, मीटर पेज नंबर? एंड किलोमीटर एंड मीटर। दिस इज किलोमीटर। 174। और बहुत ज्यादा अगर कोई चीज लंबी होती है, जैसे अगर हमें रोड को मेजर करना है या फिर बहुत बड़े एरिया को मेजर करना है, तो हम किलोमीटर। पेज नंबर? क्लियर? पेज नंबर? 174, 174। सबने ये पेज ओपन कर लिया बेटा? यस मैम। यस मैम।
तो लेंथ हम 3 में, अगर बहुत छोटी लेंथ, अगर हमें कोई पेंसिल को मेजर करना है या फिर कोई छोटी चीज को, आपके इरेजर, पेंसिल, मोबाइल, इनको मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर में करते हैं, और उससे बड़ी साइज को अगर मेजर करना है तो हमें मीटर में करनी होती है। सपोज अगर हमें कोई क्लॉथ मेजर करना है या फिर कोई टेबल की साइज मेजर करनी है, कार को मेजर करना है, तो वो सारी चीजें हम मीटर में मेजर करेंगे, और अगर उससे ज्यादा होगा तो हमें किलोमीटर में शेयर करना है, मेजर करना है। क्लियर? संत जननी आशा ने संहारा बेटा ये किसके पीछे ये म्यूजिक चल रहा है? सॉरी। सबसे पहले चीज थी लेंथ को मेजर करना, जो हम सबसे छोटा हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, फिर मीटर में, और बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, तो हम उसे किलोमीटर में मेजर करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हमें कोई सॉलिड चीज को मेजर करना है, इट मीन्स जैसे हमें फ्रूट्स का मेजरमेंट करना है, मतलब उसको तौलना है, तो उसके लिए हम यूनिट यूज करेंगे ग्राम एंड किलोग्राम। क्लियर? देन उसके बाद अगर हमें कोई लिक्विड में अगर कोई चीज मेजर करनी है, इट मीन्स पानी का मेजरमेंट करना है कि वो कितना है, या फिर ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, तो उसको हम मेजर करेंगे मिलीलीटर और लीटर में। क्लियर? और यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, आप अभी भी पूछ सकती हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज, गुड मॉर्निंग बेटा, तो यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये एक्सरसाइज आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगी। क्लियर? मैं आप लोगों से ही इसके आंसर्स पूछूंगी, एंड देन यू हैव टू टिक द करेक्ट वन। क्लियर? हमने सिर्फ बहुत कम एक्सरसाइज है हमारे इसमें, और बहुत ज्यादा हमें चीजों को मतलब बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें हमने इसमें नहीं करी है। सिर्फ जो नॉर्मल मेजरमेंट की जो टर्म्स है वो हमने इस यूनिट में सीखी हैं। क्लियर? सो शैल आई स्टार्ट द वर्कशीट? यू ऑल आर रेडी? यस मैम। ओके। यस मैम। भारती, आपने अभी ज्वाइन किया है, पेज नंबर 174 ओपन कर लो बेटा। भारती, ओपन पेज नंबर 174 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और सबका खिला हुआ मैं और ना मैं काटूंगा Who is talking in between the class? और Samrat, first time you are attending the class? Samrat. सम्राट, आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम आस्किंग? आप सुन रहे हो? मैंने आपको वीडियो ऑफ करने के लिए नहीं बोला था, मैंने आपसे पूछा कि आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। So let me start. See the first question. Take the correct unit that you will use to measure the following. अब आपको करेक्ट यूनिट को टिक करना है।
Hold on, I'll take the pencil. Okay, the weight of a mango. हितेंद्र, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. हितेंद्र. राम. यस, हमें अगर एक मैंगो का वेट मेजर करना है तो हम किस में करेंगे? ग्राम में, किलोग्राम में या फिर लीटर में? मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख. ग्राम में, क्योंकि जो एक मैंगो होगा वो मुझे 1000 स्क्रीन ग्राम नहीं से दिख ऊपर तो रही. होगा नहीं, इतना बड़ा होता नहीं है, तो हम उसे ग्राम में मेजर करेंगे. नहीं क्लियर? दिख तो रही है. इसको आप टिक कर दो अपनी टेक्स्ट बुक में, आप फर्स्ट वाले को टिक कर दो. क्लियर? नाउ जयंत. यस मैम. द हाइट ऑफ अ मोबाइल टॉवर. हमें मोबाइल टावर पता है आपको कितने लंबे लंबे होते हैं? अब हमें अगर उसको मेजर करना है तो हम किस में करेंगे? मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोग्राम? मैम मीटर. वेरी नाइस. क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल टावर काफी लंबा होता है, तो हम उसे मीटर में मेजर करेंगे, और इतना भी लंबा नहीं होता है कि हमें उसे किलोमीटर में मेजर करना पड़े. क्लियर? तो यस मैम. फर्स्ट वन अगेन. नाउ सौरीश. यस मैम. The amount of water in the overhead tank in your house. आपके छत पे जो पानी की टंकी रखी हुई है, आपको उसकी लेंथ को मेजर करना है. नहीं, उसमें जो वाटर है उस पानी की टंकी में, उस पानी को आपको मेजर करना है. क्लियर? टंकी को मेजर नहीं करना, उसके अंदर जो पानी है उसको आपको मेजर करना है. So the correct answer is लीटर होगा, मिलीलीटर या फिर ग्राम, किसमें मेजर करोगे? मैम ज्यादातर तो लीटर बोलते हैं, इसलिए लीटर आंसर होना चाहिए. लीटर. बेटा यहाँ पे तो चीजें एकदम क्लियर है. मिलीलीटर तो कितना होता है? आपकी जो दवाई की जो बॉटल्स आती है छोटी छोटी, मतलब 100 ml 150 ml, वो उतना हम मेजर करते हैं. जो पानी की टंकी का पानी होगा उसको हम लीटर में मेजर करेंगे. यस मैम मैंने भी यही तो बोला, फिर लीटर. अभी चलना ज्वाइन करिए क्लास में. कौन सा पेज है मैथ्स में? बेटा दिस इज 174. मैंने आपको अभी बताया भी था आपके ज्वाइन करने के बाद कि आप इस पेज को ओपन करके स्टार्ट कर लो अपना काम. नाउ सना. यस. The distance between your classroom and the school gate. आपकी क्लास और स्कूल गेट, कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड में. थर्ड आपके स्कूल की बिल्डिंग में कहाँ पे है आपको पता है ना? यस मैम. पुरानी वाली बिल्डिंग में नहीं है, जो नई कंस्ट्रक्ट हुई है उसमें है ना थर्ड क्लास. वहां से Yes, आपको ma'am. गेट तक का मेजरमेंट करना है, आपको उसकी लेंथ डिस्टेंस पता करना है, तो आप कौन सी यूनिट में मेजर करोगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर? मीटर. So here you have to take meter. हितेंद्र, यहाँ पे स्क्रीन पे काम नहीं करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में काम करना है. क्लियर? सम्यक. The distance between your classroom and the school gate will measure in meter. Clear? किलोमीटर में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. क्लियर? हो गया यहाँ तक सबका? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see this one. The weight or capacity of a packed item is usually marked in gram, kilogram, liter, milliliter on the packaging. जब भी आप कोई पैक्ड आइटम आप मार्केट से परचेस करते हो तो उस पे लिखा हुआ होता है कि ये चीज इतने ग्राम की है या इतने केजी की है, या फिर लीटर में होता है या मिलीलीटर में,
लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे पैकेट्स और उनके बारे में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि वो चीज कितनी होगी। क्लियर? थिंक एंड राइट what the appropriate measuring units will be for the following. Clear? Wait. Yes. A packet of sugar. Rhythm Kanojia. Packet of sugar. अगर शुगर का पैकेट है तो आप उसे किस में मेजर करोगे? किलोग्राम। किलोग्राम। अगर बड़ा है तो किलोग्राम, छोटा है तो ग्राम। क्लियर? मान लो कि आप अगर आधा किलो का ही शुगर का पैकेट है तो वो ग्राम में होगा, अदरवाइज किलोग्राम में। तो आप यहाँ पे दोनों चीज ऑब्लिक करके लिख सकते हो। बट यहाँ पे अगर पैकेट मेंशन किया है तो आप इधर ग्राम ही लिखोगे। क्लियर? क्योंकि हम लोग स्मॉल पैकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर स्मॉल जी। स्मॉल जी। क्लियर? आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग जो भी यहाँ पे मेजरमेंट की जो यूनिट्स है वहां पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है केजी लिखते हैं तो स्मॉल के और जी यूज में लेते हैं। लीटर लिखते हैं तो ये कैपिटल वाला एल है। क्लियर? अल्फाबेट का कैपिटल वाला एल है। और मिलीलीटर में एम आपका स्मॉल है और एल आपका कैपिटल है। क्लियर? तो नाउ द सेकेंड थिंग, अ पैकेट ऑफ मूंग दाल। हमें मूंग दाल का पैकेट ऑफ शुगर किलो। जब भी हम पैकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम केजी मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ग्राम में मेंशन करेंगे। क्लियर? जस्ट होल्ड ऑन। नविका, नविका, पैकेट ऑफ मूंग दाल। हमें अगर पैकेट खरीदना है तो वहां पे हम किसको यूज करेंगे? लीटर में लेंगे या फिर ग्राम में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, किस में लेंगे? मैम ग्राम। ग्राम। सो अगेन यू हैव टू राइट डाउन हियर ग्राम। क्लियर? Now, Samrat. Samrat, are you listening? A packet of orange juice. ऑरेंज जूस का एक पैकेट है। अगर हम उसे परचेस करेंगे तो हम कौन सी मेजरमेंट यूनिट को यूज करेंगे? सम्राट, आर यू लिसनिंग बेटा? ओके, समीक्षा। समीक्षा, यस। पैकेट ऑफ ऑरेंज जूस किस में करोगे? एम ग्राम। नहीं, एम लीटर। लीटर में। यहाँ पे पैकेट है। पैकेट मीन्स आप ये मान के चलो ना छोटे पैकेट से। मिलीलीटर। 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 ml। क्लियर? तो ml में आप छोटा वाला m लिखोगे और कैपिटल वाला L लिखोगे। क्लियर? ml हम आप देखना ये जो फ्रूटी के और ये छोटे से ये जो टेट्रा पैक्स आते हैं, आपने जूसेस के कभी खरीदे हैं? जो बादाम या छोटी जो बोतल्स आती है, मैम बहुत पतले होते हैं। हाँ, तो उस पे आप देखना कि उस पे जो मेजरमेंट यूनिट है वो मिलीलीटर में लिखी हुई होगी। क्लियर? और जो बड़ी वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उस पे लीटर में लिखा हुआ होगा। क्लियर? बी पे क्या लिखा है आपके? नाउ सतेंद्र। सतेंद्र, बी पे क्या लिखा है?
A tube of toothpaste. मैम लीटर। लीटर में, ग्राम। लीटर में और मिलीलीटर में हम सिर्फ वो ही चीज मेजर करेंगे जो लिक्विड फॉर्म में होती है। टूथपेस्ट क्या लिक्विड फॉर्म में होता है? नो मैम। नहीं होता ना। ग्राम। तो यहाँ पे हम ग्राम यूज करेंगे क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर जो क्वांटिटी आती है वो ग्राम में आती है, केजी में नहीं आती है। क्लियर? तो राइट डाउन ग्राम। Then the next one. योगेंद्र, बी पे क्या लिखा है? योगेंद्र, पैकेट ऑफ नूडल्स। पैकेट ऑफ नूडल्स में आता है, ग्राम में आता है, लीटर में आता है, मिलीलीटर में आता है? लीटर। लीटर में? क्यों? हमारा जो नूडल्स का जो पैकेट होता है, जो मैगी के और इनके जो पैकेट्स होते हैं, वो क्या लिक्विड के होते हैं क्या? मैम ग्राम। ऑफ कोर्स ग्राम। अगेन ये ग्राम में। ग्राम। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वो चीज अगर सॉलिड उसमें है तो सॉलिड फॉर्म में है तो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, लिक्विड फॉर्म में है तो मिलीलीटर में होगा, और ज्यादा क्वांटिटी में है तो लीटर में होगा। क्लियर? नाउ तोशित। तोशित, यस मैम। अ पैकेट, अ बॉटल ऑफ कुकिंग ऑयल जो हम लोग मैम लीटर। मैम लीटर। अब यहाँ पे बॉटल को मेंशन किया है तो बॉटल मतलब बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो यहाँ पे हम ग्राम नहीं, लीटर नहीं, मिलीलीटर लिखेंगे। मिलीलीटर। अगर टिन अगर यूज होता कि टिन ऑफ कुकिंग ऑयल तो हम लोग लीटर यूज करते। यहाँ पे हम लोग छोटी पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन मिलीलीटर। हो गया यहाँ तक सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये बी पे लिखा है। Okay, move to the next page. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. ये आपने बी पे क्या लिखा है? बी पे अ पैकेट ऑफ मूंग दाल। पैकेट ऑफ मूंग दाल का ही पूछ रहे हो? वो ग्राम में मेजर होगा बेटा। Now this is mental maths. Take the estimate. अब आपको एस्टिमेट करना है, जो चीज आपके सामने यहाँ पे दी हुई है, आपको सिर्फ ये बताना है कि उसके लिए आप बेस्ट मेजरमेंट क्या हो सकता है। क्लियर? और मैं जिससे पूछूंगी वो ही आंसर देगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन द क्लास। हैंड रेज नहीं करना है हितेंद्र। खुशवंत। यस मैम। द लेंथ ऑफ अ कार। कार की लेंथ अगर हमें मेजर करनी है तो कार की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, 4 मीटर होगी या 40 सेंटीमीटर होगी। इतना ध्यान रखना। आपकी जो एक छोटी स्केल होती है, आपके पास जो छोटी वाली स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। क्लियर? अब आप सोचो कार की लेंथ कितनी होगी, इन तीनों में से एस्टिमेट करो कि कौन सा वाला सही हो सकता है। जयंत, आर यू स्लीपिंग इन द क्लास बेटा? Sit properly. 4 मीटर होएगा। ये किसने आंसर दिया? भारती ने? यस मैम। बेटा मैंने खुशवंत से पूछा है, उनको भी थोड़ा दिमाग पे जोर डालने दो। खुशवंत कितना होगा? सतेंद्र? 5 मीटर। दिस इज 4 मीटर। क्लियर? क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो कितना होगा, आपकी एक स्केल से भी छोटा। क्लियर? और 40 सेंटीमीटर की क्या होगा, कितना होगा? एटलीस्ट आप अपनी स्केल का 3 टाइम्स 4 टाइम्स ही होगा, बट जो कार की जो 40 सेंटीमीटर।
40 सेंटीमीटर कितना होगा? आपकी सिर्फ छोटी वाली स्केल को आप 3-4 टाइम्स करो, इतना ही होता है बेटा। मैम यस। मेरे पहले से ये किया हुआ है, मैंने ना 4 सेंटीमीटर पे किया हुआ था, फिर बोला ना उसने कि 4 सेंटीमीटर, आपने बोला ना ये 4 मीटर। 4 मीटर। नाउ द नेक्स्ट इज द वेट ऑफ अ मोबाइल फोन। एक मोबाइल का वेट कितना होगा? जनेश, जनेश, अप्रोक्सीमेटली एक मोबाइल फोन का वेट कितना हो सकता है? 10 ग्राम, 200 ग्राम या 1 kg? फोन का वेट कितना? 1 किलो के बराबर होता है? नो मैम। 200 ग्राम के बराबर होता है? नो नहीं होता। 10 ग्राम तो बहुत ही कम हो जाएगा। क्लियर? मैम 200 ग्राम। द करेक्ट आंसर इज 200 ग्राम। फर्स्ट का है 4 मीटर, सेकेंड का है 200 ग्राम। क्लियर? नाउ द थर्ड, द वेट ऑफ अ बर्थडे केक। अब एक बर्थडे केक की बात कर रहे हैं, वो 1 kg सॉलिड फॉर्म में होता है, मैम, केजी 1 kg। तो 1 kg, क्योंकि 5 ग्राम और 3 ग्राम तो बहुत कम क्वांटिटी होती है। इतनी होती है जितनी आप मतलब आपके एक फिंगर के बराबर। इनका क्या है? किसका? फर्स्ट और सेकंड का? फर्स्ट का 4 मीटर है और सेकंड का 200 ग्राम है और थर्ड का 1 kg। क्लियर? नाउ द हाइट ऑफ अ टावर। एक टावर जो बहुत लंबा होता है, तो उसकी हाइट कितनी मैम है? 30 मीटर। 30 मीटर। यस, सो यू हैव टू टेक 30 30 मीटर। मीटर। क्लियर? नाउ द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट। एक जो बकेट होती है अपने, जो हम लोग घर में जो 15 लीटर। मैम 1 लीटर। 15 लीटर। 1 लीटर। 1 लीटर का, तो बेटा अपन जो लीटर। बॉटल यूज करते हैं घर में, मतलब छोटा सा जो जग और वो होता है, वो 1 लीटर का ऑलमोस्ट वो होता है। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, 15 लीटर। टेक इट करेक्टली। हो गया सबका? यस मैम। Yes, यस मैम। okay. Now I am taking the attendance. ओके, नाउ टेल मी कि मेजरमेंट में अभी तक किस किस को प्रॉब्लम आ रही है कि वो गेस नहीं कर पा रहे हैं कि किसमें किसके लिए हमें कौन सी यूनिट यूज में लेनी चाहिए। अभी जो एक्सरसाइज करी उसमें किसको प्रॉब्लम आई? किसको अभी तक लीटर, मिलीलीटर ये सब समझ में नहीं आया? लीटर और मिलीलीटर। मैम मिलीलीटर। किसको समझ में नहीं आया अभी तक? खुशवंत को समझ में नहीं आया? मैम जयंत। ओके, कहाँ पे कंफ्यूजन है बेटा? मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, अगर आपके पास एक ग्लास में अगर पानी है, क्लियर, तो वो Yes. आपका मिलीलीटर में होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। आपका वो लीटर में कब कन्वर्ट होगा? जब वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आपकी नॉर्मली मैं आपको बोलूँ तो एक जो दवाई की इतनी सी जो बॉटल आती है, उसमें 50 ml या फिर 100 ml इतनी दवाई होती है। क्लियर? Yes. तो जब वो 1000 ml के बराबर होगा, तब जाके वो 1 लीटर में कन्वर्ट होगा। मॉर्निंग में आपकी मम्मी जैसे घर में मिल्क लेती हैं, वो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर इस क्वांटिटी में लेती हैं। तो Yes. कभी जाके देखना कि वो कितना होता है अमाउंट में। जब तक आप प्रैक्टिकली इन चीजों को देखोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एंड टुडे व्हाट यू हैव टू डू, अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है, आपके पास जो भी चीजें लिक्विड फॉर्म में है, इट मीन्स कि कोई मेडिसिन की जैसे बॉटल है, या फिर कोई जूस लाके रखा हुआ है, कोई भी चीज जो आपने मार्केट से परचेज करी है, और
सॉलिड फॉर्म में जैसे टूथपेस्ट आप देख लो या फिर दूसरी कोई चीज, उनके पीछे आप देखो सारी चीजें मेंशन होती है। जो बहुत सारी चीजें आप मार्केट से जो भी चीज खरीदोगे उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है ना, उस पे उस चीज का नाम लिखा होता है, ब्रांड का नाम लिखा होता है, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, ये भी लिखा होता है कि कितने महीने बाद या कितने मतलब साल के बाद ये चीज एक्सपायर हो जाएगी। तो आज उसको पीछे वाली चीज को पूरे अच्छे से पढ़ना, किचन में जाना, फ्रिज खोलना, उसमें जो छोटे जो मसाले के पैकेट्स होते हैं, क्लियर? हाँ, तो इतने इतने जो पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स को आप पीछे जितनी भी चीजें उस पे लिखी हुई है, आप आज उसको ये चीज नोट डाउन करना कि उस पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। हम लोग नॉर्मली सिर्फ नाम लेके चीजें खरीद लेते हैं ना, लेकिन क्वांटिटी किसमें कितनी है वो हमें कब पता चलेगी, जब हम प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि ये चीज चलो इसमें मिलीलीटर इतना ही आता है या फिर 1 लीटर इतना होता है, बट जब तक आप प्रैक्टिकली अपने घर में रखी हुई चीजों को नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है? तो ये आज का होमवर्क है जो आपको घर पे करना है। जितनी भी जो भी पुरानी चीजें आप निकाल। आएगा क्या व्हाट हैपेंस सॉरीश? मैम? उसके अलावा नहीं आएगा क्या एग्जाम में? एग्जाम एग्जाम में तो बेटा आज का जो होमवर्क आएगा जो पीडीएफ में, वो नहीं आएगा क्या मैम? उसके अलावा जो आपने अभी होमवर्क दिए। नहीं, इसके अलावा आज मैं इंग्लिश का होमवर्क मैं सेंड कर रही हूँ आपको, मैं व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दूंगी, तो आप उसको कर लेना। प्लस आपका अगर मॉरल वैल्यू या दूसरी कोई क्लास है, आई डोंट थिंक सो कि आज इंग्लिश और मैथ्स के अलावा कोई तीसरी क्लास है। आपके टाइम टेबल को आप चेक करते हो डेली? तो इंग्लिश की क्लास का मैं होमवर्क भी आज सेंड कर रही हूँ, आप उसको कंप्लीट कर लेना। और मैथ्स में ये जो वर्कशीट है वो मैंने आपको अभी करा दी है, तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया। आप सिर्फ जाके अब चीजें देखना कि कौन सी चीज का कितना वेट होता है। क्लियर? ओके। और अगर आपके पास मेजरमेंट करने के लिए घर पे कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने तराजू देखे हैं जो पहले शॉप्स पे यूज में लिया जाता था? तराजू यूज करते थे ना, एक साइड में कोई चीज रखते थे, फिर वो दूसरा साइड और दोनों इक्वल हो जाते थे तब मतलब। और पहले क्या करते थे, उनके पास मेटल के ऐसे बार्स होते थे, मतलब मेटल के वो लोहे। 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg। हाँ, उनको आप क्या बोलते हो हिंदी में? जो मेटल बार जो तोलने के लिए जो यूज में लेते हैं शॉपकीपर्स। अभी नॉर्मली आप अगर शॉप्स पे जाओगे तो सबके पास डिजिटल मशीनें आ चुकी हैं। तोलने वाले पत्थर। तोलने वाले पत्थर, वो पत्थर नहीं होते हैं बेटा, वो मेटल बार्स होते हैं। हिंदी में उसको हम लोग काट बोलते हैं। Am I correct, सते? यस मैम। पार्ट बोलते हैं, घर पे है, बट मेरे घर पे इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। जैसे जैसे अब आपकी क्लास भी ऑनलाइन हो गई है तो वो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। ठीक है, तो नाउ दे आर आल्सो यूजिंग मेजरमेंट के लिए वो लोग। यस, मेरे घर पे ना वो न्यू कलर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है और तराजू भी है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में आप देखो, अगर छोटी वाली मशीन है तो वो आपके ग्राम और उसको भी मेजर कर लेगी, लेकिन जो बड़ी वाली मशीन्स होती हैं वो छोटी यूनिट्स को मेजर नहीं करती है, वो फिर किलोग्राम से ही मेजर करना स्टार्ट करेंगी। क्लियर? और लिक्विड मेजर। यस यस सुहासी, एनीथिंग यू वांट टू? मैम उनको बाट भी बोलते हैं कोई कोई तो। हाँ, मैंने बोला ना अभी कि उसको बाट बोलते हैं। तो अब नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट अभी आप सीधा मतलब क्लास फिनिश होते ही आप जाके पहले घर में जो भी चीजें रखी है उनके पीछे की सारी चीजें आप चेक करो कि कौन सी चीज कितने ग्राम की है और कितने मिलीलीटर की है। क्लियर? और बड़ी चीजें हैं वो लीटर में होगी या फिर केजी में होगी। दाल के पैकेट्स और वो बड़े बड़े जो हैं वो उनको जाके अभी चेक करो। ठीक है, सो आई एम लिविंग द क्लास हियर। थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।